नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी हमेशा की तरह बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, काफ़ी टाइम से कुछ लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि घर में काफ़ी ज़्यादा चूहे हो गए हैं, इन्हें भगाने का कोई ऐसा देसी और असरदार तरीका बताइए जिसे हम घर पर ही तैयार कर सके और हमें चूहों को मारना भी ना पड़े और चूहे फ़ौरन हमारे घर से भाग जाएं। क्योंकि कई बार हम चूहों से इतना ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि हमें समझ में नहीं आता कि हम इन्हें घर से कैसे भगाएं। मजबूर होकर कुछ लोग कई बार दवाइयाँ रख देते हैं, जिसकी वजह से चूहे घर से भागने की जगह घर के अंदर ही मर जाते हैं और इससे हमारा काम खत्म नहीं होता है, बल्कि काम और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फिर पूरे घर में चूहे की स्मेल हो जाती है और हमें पूरे घर में ढूंढना पड़ता है। तो आज इन सारी झंझटों से छुटकारा पाने का एक ऐसा देसी और असरदार तरीका मैं आपको बताऊंगी, जिसके बाद आपके घर से चूहे फौरन भाग जाएंगे। आपको उन्हें मारना नहीं पड़ेगा, पकड़ना नहीं पड़ेगा, किसी तरीके का कोई पॉइजन नहीं खरीदना है, कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप इस रेमेडी को यूज कीजिए, आपके घर से फौरन चूहे भाग जाएंगे। क्योंकि हम चूहों को घर में आने से रोक तो नहीं सकते हैं, लेकिन कुछ तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फिर चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं आज की इस यूजफुल वीडियो को। तो दोस्तों, चूहों को भगाने के लिए आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसा देसी और रामबाण तरीका, जिसके बाद आपको चूहों को मारने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ना ही कोई सामान खरीद कर लेकर आना है बाहर से। यहाँ पर सिर्फ आप इस रेमेडी का यूज कीजिए, चूहे आपके घर से छू मंतर हो जाएंगे। तो दोस्तों, चूहों को अपने घर से हमेशा के लिए भगाने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी गेहूं के आटे की। तो हमारा सबसे पहला इंग्रेडिएंट यही है। उसके बाद आपको लेनी है यहाँ पे कॉटन। आज हम कॉटन की मदद से भगाएंगे ढेर सारे चूहों को। तो यहाँ पर आपको लेनी है सबसे पहले चीनी, और चीनी 1 चम्मच इसके अंदर आपको डाल देनी है। क्वांटिटी का ध्यान जरूर से रखिएगा, वरना रेमेडी बिल्कुल सही नहीं बनेगी। उसके बाद आपको लेना है थोड़ा सा यहाँ पे देसी घी। देसी घी आपके पास नहीं है, कोई भी नॉर्मल ऑयल ले लीजिए, लेकिन अगर देसी घी होगा ना तो उससे चूहे जो घर में छुपे हुए हैं, जो बाहर नहीं निकलते हैं, बस नुकसान करके चले जाते हैं, वो फौरन बाहर आ जाते हैं। तो सबसे पहले इन सारी चीज़ों को अच्छे से आपको मिला लेना है। यहाँ पर आपको थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करना है और यहाँ पर इसका बढ़िया सा आटा गूंथ लेना है। एकदम से ज़्यादा पानी ऐड करेंगे ना तो ये गीला हो जाएगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको बढ़िया से मिला लेनी है। ये रेमेडी उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी है जो कि चूहों से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा उनके चूहे घर में हो गए हैं और चीज़ों को ख़राब करते जा रहे हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या चीज़ यूज़ करें जिससे कि चूहे हमारे घर से फ़ौरन भाग जाए और बिल्कुल भी हमारे घर की चीज़ों को नुकसान ना पहुँचाए। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको छोटे छोटे ऐसे टुकड़े बना लेने हैं। अब यहाँ पर आपको एक बर्तन लेना है और उसमें आपको डालना है डिटर्जेंट पाउडर। तो 1 चम्मच यहाँ पे डिटर्जेंट पाउडर लेना है। अब हम जिससे कॉटन से रुई बाती बनाते हैं ना, वही कॉटन ले लीजिए, या फिर रुई बाती आपके पास है तो उसको भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर छोटे छोटे आपको रुई के ऐसे फोए ले लेने हैं और यहाँ पर मैं 5 फोए ऐसे बना लेती हूँ। तो ये रेमेडी बहुत अच्छी है उन सभी लोगों के लिए जो कि चूहों से बहुत ज़्यादा परेशान है। यहाँ पर आपको जो अगली चीज़ लेनी है वो है यहाँ पे विनेगर यानी सिरका। अगर सिरका आपके घर में नहीं है तो नींबू का रस भी आप ले सकते हैं, लेकिन अगर सिरका है तो इसको ज़रूर से यूज़ करिएगा। सिरका के अलावा आप कोई और चीज़ यूज़ मत करिएगा। यहाँ पर इसके बाद आपको छोटे छोटे इस तरीके से फोए लेने हैं और जैसे हम पूरियाँ बेलते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही आपको इस आटे को भी फैला लेना है। और यहाँ पर आपको सिरके के अंदर कॉटन को डिप करना है और डिटर्जेंट के अंदर बढ़िया सा कोट करके इसके बीचों बीच ऐसे रख देना है। जैसे हम यहाँ पर आलू के पराठे बनाते हैं ना, बिल्कुल आलू की स्टफिंग को बीच में रखते हैं, बिल्कुल वैसे ही आपको रख देना है और अच्छे तरीके से इसे ऐसे पूरा पैक कर देना है। यहाँ पर ये गोली बनकर ऐसे तैयार हो गई है, जैसे टॉफियाँ होती है ना, बिल्कुल वैसे ही आपको देखने में लगेगी। तो बाहर से तो बिल्कुल ऐसे लगेगा चूहे को जैसे कि हमको दावत दे रहे हैं, लेकिन दावत नहीं दे रहे हैं हम उन्हें, बल्कि उनको भगाने का एक ट्रिक आजमा रहे हैं। उसके बाद ये सारी चीज़ें जब तैयार हो जाएंगी, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि आपको इस्तेमाल किस तरीके से करना है। तो आपके घर में चाहे चूहे कभी कभी आते हैं या हमेशा ही रहते हैं या बार बार आते हैं, आपको ना एक गोली हमेशा या तो गैस स्टोव के ऊपर या फिर गैस स्टोव के नीचे कहीं भी रख दीजिए। मैं तो अक्सर जब कभी भी मेरे घर में कोई भी चूहा आ जाता है ना, तो उसको भगाने के लिए मैं हमेशा गैस स्टोव के नीचे ज़रूर से रखती हूँ। क्योंकि चूहे जो है ना वो किचन एरिया में ज़रूर आते हैं, क्योंकि किचन में हमारा खाने पीने का सामान होता है, कुछ ना कुछ चीज़ें बनती रहती हैं और जो चूहों की सूंघने की क्षमता है वो बहुत तेज़ होती है। उनको इतना अच्छे से दिखाई नहीं देता जितना अच्छे से उनकी सूंघने की क्षमता होती है। तो यहाँ पर जो प्लास्टिक के डब्बे बाल्टियाँ हैं, अक्सर चूहे इनको भी ख़राब करते हैं, तो यहाँ पर मैं रख देती हूँ। इसके अलावा जो हमारे लकड़ी के कैबिनेट्स होते हैं, शोकेस होते हैं, तो वहाँ पर भी आप ज़रूर से रखिएगा। जहाँ जहाँ पे आपको चूहे सबसे ज़्यादा दिखते हैं या नुकसान पहुँचा रहे हैं जिन चीज़ों को, वहाँ पर आप इसे रख दीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों, अक्सर जो हमारा सर्दियाँ चली गई ना, कूलर वगैरह हम जहाँ रखते हैं, आपने देखा होगा अक्सर कूलर वगैरह में भी ना चूहे छिप कर बैठ जाते हैं या फिर अंदर घुस के अपना घर बना लेते हैं और हमें कभी ध्यान ही नहीं रहता। तो मैं कूलर के पास भी इसको रख देती हूँ ताकि चूहे कहीं से भी घूम कर आएगा, इसको खाएगा और फ़ौरन भाग जाएगा। उसके अलावा जो हमारा मेन गेट होता है, चाहे हम मेन गेट बंद भी रखते हैं ना, उसके बाद भी चूहे अक्सर नीचे से खिसक कर आ जाते हैं। तो
यहाँ पर हम मेन गेट के आसपास भी इसको एक गोली को रख देंगे, ताकि जैसे ही चूहे आएगा उसे लगेगा कि खाने की कोई बढ़िया चीज़ उसके लिए रखी है, और जैसे इसको खाएगा इसके अंदर कॉटन जो हमने डिप करके रखा है सिरके से और डिटर्जेंट से, उसे खाकर फ़ौरन भाग जाएगा। तो यहाँ पर मैं इसको बेड के नीचे भी रख देती हूँ। तो आप इस ट्रिक को यूज़ करिए, बहुत ही ज़्यादा कारगर है चूहों को भगाने के लिए। तो दोस्तों ये था चूहों को भगाने का एक ऐसा असरदार तरीका जिसके बाद चूहे मरते नहीं हैं बल्कि आपके घर से फ़ौरन भाग जाते हैं। तो आप इस ट्रिक को यूज़ करके देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये तरीका कैसे लगा और ये आपके लिए कितना ज़्यादा यूज़फुल था। वीडियो ज़रा से भी पसंद आई हो तो हमेशा की तरह एक लाइक ज़रूर से करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों, कल फिर मिलती हूँ आपसे एक ऐसे ही ज़बरदस्त वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें। हर हर महादेव।